नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लिए चंदा वसूलने ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी है और शुक्रवार यानी कि 23 फरवरी को यानी आज कांग्रेस के जयराम रमेश ने मीडिया से कहा है कि 2018 और 19 और 2022-23 के बीच भाजपा को कुल लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जयराम रमेश ने बताया है कि केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि 3 में से 2 एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन है। पूरा देश जानता है कि सरकार जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही है। यानी कि कांग्रेस का आरोप है ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना चंदा इकट्ठा कर रही है। ऐसे कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी से। चलिए पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ और कहा है उन्होंने। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की संस्थाएं हमारी निजी कंपनियों के खिलाफ किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है ताकि उनसे चंदा लिया जाए, हफ्ता वसूली की जाए। तो वही हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की जांच एजेंसियों की। तमाम सवाल खड़े होते दिख रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाज सेवी। साथ ही साथ हमारे साथ जयेंद्र मोला जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले जयेंद्र मोला जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूं कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों के जरिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए हम वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जयेंद्र मोला जी से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूं जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, किस हद तक आप इसको सही मानते हैं और इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो आरोप लगा रही है उसका वो अधिकार है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों की पीठ ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपने निर्णय दिए हैं जी, उससे और स्पष्ट हो जाता है कांग्रेस ने ये अपनी आवाज देरी से उठाना चालू की, क्योंकि धन के तंत्र के रूप में भाजपा हर पार्टी से काफी सशक्त दिखाई देती है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जस्टिस हैं खन्ना, उनकी जो टीप है उसको ध्यान में रखते हुए इसको आरटीआई एक्ट के खिलाफ बताया, असंवैधानिक बताया जितने अमेंडमेंट हुए हैं जी। तो चंदा एक तरफा रहा है। कांग्रेस के जो आरोप है और उन्होंने श्वेत पत्र लाने की मांग की है वो उचित है। जब सरकार आज से 10 साल पुरानी सरकार के पिछले 10 साल पर श्वेत पत्र ला सकती है तो ये तो अभी करंट इशू है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है और स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए क्योंकि इस पे सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं गंभीर। ठीक है, इस पर जवाब देना चाहिए ऐसा प्रकाश सक्सेना जी कह रहे हैं। आलोक सोती जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगी इस मामले को लेकर। कांग्रेस की तरफ से आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों के जरिए चंदा इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, इस तरीके का आरोप लगाना जो है राजनीति में हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी ईडी या इनकम टैक्स है या सीबीआई है, ये एक संवैधानिक है। इस तरीके का इस पे आरोप लगा के एक संवैधानिक संस्थाओं पे जो है उसकी निष्ठा और प्रतिष्ठा पे जो है एक सवालिया निशान उठाना जो कि नहीं होता है। जहां तक सवाल है कि आप देख रहे हैं चुनाव के पूर्व जिस तरीके के छापे पड़ते हैं तो ये तो एक रूटीन वे में है और इस तरीके के होना चाहिए। कांग्रेस ने को समझना चाहिए कि अब भ्रष्टाचार जो है बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं जिससे हुआ राउंड जो 1992 में हुआ था, जिसके बाद ईडी को बनाना पड़ा था,
काफी दिनों बाद आपका 2002 के आसपास बनी जाके। तो ऐसे सूरत हाल में आपने देखा कि जो 3 बड़ी समस्याएं हैं केवल भारत की नहीं दुनिया की हैं। एक है आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा है आपके पास भ्रष्टाचार और तीसरा है आपके पास टेरर फंडिंग। तो दुनिया ठीक है। आलोक सोधी जी, अभी मैं आऊंगी जयेंद्र मोला जी आपके पास। चलिए ठीक है। फाइनेंशियल क्राइम में इस तरीके की गिरफ्तारियां नहीं होती है। इनकम टैक्स में आप देखते हैं जिस तरीके की सूरत हाल है। ठीक है, चलिए प्रकाश सक्सेना जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रकाश सक्सेना जी, जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगेंगे, आपको क्या लगता है कि एक्सेप्ट करने की ताकत है? भारतीय जनता पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी? ये उसको दिखाना चाहिए, ताकतवर पार्टी है। और आलोक सोती जी कह रहे हैं वो सही है कि हम भी नहीं चाहते कि एजेंसियों पे हमें कोई आरोप लगाना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी सीबीआई ने अपना सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पैरेट कहा था, तोता कहा था सरकार का। तो ये एजेंसियां हमेशा सवालों के, वो सरकार किसी की भी रही हो, तो वो सवालों में घिरी रही हैं। तो हम उनको एकदम निष्पक्ष कह नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है कि एक तो साक्ष्य होते हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं। जिस तरह से एजेंसियों ने काम किया है, विपक्ष उस पर सवाल खड़ी करती रही है। कारण क्या है कि सरकारें तो दोनों तरफ रही हैं। एक पक्षी कार्यवाही जो विपक्ष को देखने को मिल रही, तो उसका अधिकार है वो सवाल खड़े करे, उसके लिए साक्ष्य भी प्रस्तुत करे वो, बिल्कुल, और ढंग से उसके मामले को उठाए वो। ठीक है। जयेंद्र मोला जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं वेद प्रकाश शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है ईडी और सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों के जरिए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए स्नेहा जी, कांग्रेस पार्टी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनको इसके साक्ष्य भी देने चाहिए। उनके पास इसका कोई साक्ष्य तो है नहीं। और ये एक निष्पक्ष एजेंसियां जो हैं, इनको भी राजनीति में घसीट करके और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये एजेंसियां हमारी देश की हैं, ये भी सरकार में रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सत्ता में नहीं रहे हैं। तो क्या अपने कार्यकाल में यही करते रहे? इनको अपना स्मरण याद आ रहा है? किसी भी दशा में किसी भी एजेंसी का कोई दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है और एजेंसियां निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही हैं। अगर कोई इनके पास साक्ष्य है तो इस तरीके का आरोप लगाएं, अगर साक्ष्य नहीं है तो ये आरोप लगाना बंद करें। ठीक है, यानी कि साक्ष्य होने चाहिए, साक्ष्य के आधार पर ही आरोप लगाने चाहिए विपक्ष को, ऐसा वेद प्रकाश शास्त्री जी कह रहे हैं। ठीक है, जयेंद्र मोला जी, आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चंदा इकट्ठा कर रही है जांच एजेंसियों के जरिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि आपके पास अगर साक्ष्य है तो साक्ष्य के आधार पर आरोप लगाइए, बिना साक्ष्य के नहीं। देखिए, मैंने क्योंकि कनेक्शन कट गया था, बिल्कुल, आप इको हो रही है आवाज, वापस आ रही है आवाज, क्या फिक्र है? जी बिल्कुल सुधर जाएगा, आप बात जी बोलिए। मैंने सुन नहीं पाया क्योंकि जो सोनी जी भी मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता के रूप में थे अभी, और ये दूसरे नेता भाजपा के शास्त्री जी, उनकी बात मैं सुन नहीं पाया हूं। बीजेपी ने हमारे केंद्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जब 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी जब घबराई तो उन्होंने नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की, ताकि अन्य पार्टियों को किसी भी तरह से चुनाव न लड़ने दिया जाए। उसी प्रकार 2024 में भी एक हमला करने की कोशिश करी, करके रूप में हमला करने की कोशिश करी, और ये कहते हैं कि सबूत लाइए। सबूत बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2022 और 23 में कुल 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, जबकि इन्हीं बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को महज 171 करोड़ रुपए का फंड मिला है। यह जानकारी चुनाव आयोग ने शेयर की है।
ये सबूत मांगता है तो चुनाव आयोग के साइट पर जाकर ये जानकारी ले सकते हैं। तो ये लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करते हैं, टारगेट चंदा नहीं देते तो उनको टारगेट करते हैं और जैसी चंदा देते हैं उनको फिर छोड़ देता है। और ये कंपनियों की साइड में बहुत स्पष्ट रूप से 30 जो कंपनियां हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं और उन्होंने कितना कितना चंदा दिया है ये सब चुनाव आयोग की साइड में लिखा है। इस समय जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरह का ये प्रयोग भाजपा कर रही है, उस तरह ये चाहती है कि विपक्षी पार्टी किसी भी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और 2024 का चुनाव न लड़ पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से कंपनियों से और विपक्षी दलों को दबाने का काम कर रही है, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी वेद प्रकाश शास्त्री जी बोलिए। मैं स्नेहा जी ये कह रहा हूं, हमारे जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि जयराम रमेश जी ने जो आज बात उठाई है वो डेटा तो हमने सार्वजनिक किया है, तो डेटा इनके पास है, इनका कोई निजी कलेक्शन तो उसमें है नहीं और हम उसमें कुछ छिपा भी नहीं रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें 95% जो नेता है वो विपक्ष के हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट मोदी जी का कहना है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच होगी और अगर आप इसको चुनावी हथकंडा बनाना चाहते हैं तो आप स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई हुई है या कार्रवाई जिन पर हो रही उनका आप पक्ष ले रहे हैं, क्या उनको 7-7 बार सीबीआई, ईडी उड़ा चुकी है, आखिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं वहां? जिनको नोटिस जा रहा है वो अपने आप अपने को कह रहे हैं कि सामने ईमानदार हो। तो इस तरीके से देश जो हमेशा चंदा देती थी, जैसे उन्होंने बात है, अगर आपको नोटिस मिला है आप जाइए उसका जवाब दीजिए और कोर्ट तय करेगा कि आप आरोपी हैं या आरोपी नहीं है। अगर आपको राजनीतिक रूप से आरोप लगाने हैं तो आप पहले अपने को स्वच्छ छवि का तैयार करिए, उसके बाद राजनीतिक आरोप लगाइए। हमने जो डेटा दिया है, हमारी जो ऑडिट में रिपोर्ट है वही तो आप बता रहे हो और वो तो सार्वजनिक है, उसमें हमने कुछ तो छिपाया नहीं। इसमें ईडी और सीबीआई का क्या उपयोग कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो आप आरोप लगा रहे हैं? 30 कंपनियां केजरीवाल जी का जिन्होंने पहले केजरीवाल जी से कहिए कि 7 बार नोटिस मिला है, ईडी के पास क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, वो जय बोला जी वेद प्रकाश शास्त्री जी, ब्लैकमेलिंग का काम कर रही है। ठीक है, नहीं एक सवाल वेद प्रकाश शास्त्री जी का है, जयंत जी उसका जवाब मैं चाहूंगी। वेद प्रकाश शास्त्री जी ने कहा कि जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्या आप स्पष्ट तौर पर उनका साथ दे रहे हैं? आप इस पूरी तरीके से कार्रवाई कीजिए, लेकिन फिर जैसी चंदा मिल जाता है उनको छोड़ कर देते हैं। और मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूं आपको, ये बड़ी फेमस थी, सुन लीजिए जरा। आप ये बताइए कि आप केजरीवाल जी के साथ हैं या जिन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है उनके साथ हैं? सुन लीजिए वेद प्रकाश जी, आवाज रिकॉर्डिंग इनकी ऑडियो सुन लेते हैं जी, सुनाइए। ठीक। हेलो, ये एक रिकॉर्डिंग इस समय चल नहीं रही है, इस समय बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे ही एक आदमी को फोन आता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूं, तो दूसरा आदमी बोलता है मैंने कल ही बीजेपी ज्वाइन की है, तो ईडी वाला बोलता है सॉरी गलती होगी। तो आज ये स्थिति है, जो बीजेपी ज्वाइन कर देता है उसको क्लीन चिट मिल जाती है और जो विपक्ष में रहता है उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है। हम कहते हैं आपने जो कंपनियों पे ईडी के छापे मारे, आपने जो इनकम टैक्स के छापे मारे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, हम किसके साथ नहीं है। लेकिन जैसे आपको चंदा मिलता है आप उनको क्लीन चिट देते हैं। अरे जितने भी कांग्रेस के नेता आपको ज्वाइन किए हैं उनके खिलाफ जितने भी आपने आरोप लगाए उनकी जांच कीजिए ना। जब तक वो कांग्रेस में होते हैं, विपक्षी दलों में होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं। जैसे बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन नाम की बीजेपी है, जो विपक्ष में तो भ्रष्टाचारी होते हैं, बीजेपी में आकर वो क्लीन चिट हो जाते हैं, बड़े साधु संत हो जाते हैं जी। तो हमारा हम
हम उनके खिलाफ नहीं है स्नेहा जी, हम उनके मैं आपके माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ, अगर ये इसी तरह अनजान रहे ये कहता तो पूरी पार्टी इनकी खाली हो जाएगी और ये बैठ करके यहाँ पर झूठे आरोप गढ़ते रहेंगे। आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पर भारतीय जनता पार्टी के आप आरोप लगाते हैं कि आपने हमारे नेता को शामिल कर लिया। अरे भाई, आप अपने लोगों को पार्टी में ज्वाइन हो गए, आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, इस पर आप हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? आपको तो अपने नेताओं को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। पूरा इंडिया गठबंधन टूट गया, सारे लोग बिखर गए, इस समय कह रहे हैं लगातार से जा रहे हैं। कल तक इसमें भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी थे, आपकी पार्टी में आए जो नीतियां हैं वो ठीक है। शास्त्री जी, अगर आप ठीक है, जयेंद्र अमोला जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी, जयेंद्र अमोला जी के एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो भी नेता है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं कार्रवाई अगर उनके ऊपर प्रचलित थी तो क्या वो कार्रवाई बंद कर दी गई है? भारतीय जनता पार्टी ने कोई क्लीन चिट उनको दे दिया है? आप टिकट दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी के ऊपर कोई जांच चल रही है, ऐसी बातें मत कीजिए। आपने राज्यसभा टिकट दिया उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने आप भ्रष्टाचारी को टिकट दे रहे हैं। आप ये बताएं, कांग्रेस में केजरीवाल जी भूल जाते हैं तो ईमानदार कई बार नोटिस सर्व कराई गई है, ये केजरीवाल जी के साथ है या उनके खिलाफ है? उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच, अगर जो गलत है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करना ये अपने आप में सही नहीं है। आप अपने उनके खिलाफ की जांच करवा दीजिए, संपत्तियों की जांच करवा दीजिए। बड़े बड़े नेता आपके प्रदेश के अंदर जो परचून की दुकान में बैठते थे, आज करोड़ों रुपए की जांच के दायरे में। चलिए ठीक है, वेद प्रकाश जी और जयेंद्र अमोला जी, मैं अभी आलोक सोती जी के पास आऊंगी। आलोक सोती जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर विपक्ष का ये कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके बाद उसके ऊपर जितने भी आरोप है वो क्लियर हो जाते हैं, क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी दे देती है। कितना सहमत है इस बात से? देखिए, ऐसा नहीं होता है। फाइलें होती हैं, फाइलें चलती रहती हैं। आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी में और इस तरीके की व्यवस्थाओं में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें फाइल बनती है और फाइल चलती रहती है और फाइल दिए और तेज ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कहा कि कोई सरकारें हैं और उसकी क्या मंशा है, क्योंकि कोई जो भी ये जो आपके जो डिपार्टमेंट है किसी ना किसी जो है मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे सीबीआई है वो आता है एमएचए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और ये आपका फाइनेंस के अंदर आते हैं, इनकम टैक्स और जयेंद्र अमोला जी, आपको भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं आलोक सोती जी। अरे वो कहने दीजिए, उनका जितनी बुद्धि विवेक है वो सही कहेंगे। उससे आपसे अधिक है, आप समाज सेवी लिखा है आलोक जी, समाज सेवी लिखा है तो आप समाज की बात कीजिए। बार बार बीजेपी की समाज की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा हूँ मानवर, मैं समाज की बात कर रहा हूँ और कोई बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहे मैंने आपसे बोला चलिए ठीक है आलोक सोती जी, आप निष्पक्ष करते हैं। आप समाज सेवी है, निष्पक्ष बात कीजिए। आपको ये समझना चाहिए, आपको ये भी नहीं पता होता सीएसआर क्या होता है। जिनको जो कांग्रेस में चाहिए उनको उन्होंने क्या होता है सीएसआर जानते हैं? राज्यसभा का टिकट दे दिया। आप कह रहे हैं ठीक है जयेंद्र अमोला जी, हम पहले बात सुन लेते हैं आलोक सोती जी की। जी आलोक सोती जी बोलिए। चलिए, कनेक्टिविटी का कोई इशू है। प्रकाश सक्सेना जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और विपक्ष का ये आरोप है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं वैसे ही सारी क्लीन चिट पकड़ा दी जाती है और सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। जी, मैं काफी पहले भी एक डिबेट में आपसे कहा था, एक विधि नैतिकता का और एक वैधानिकता का जी ये प्रश्न आता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें कि राहुल गांधी जी ने यदि कोई टिप्पणी की तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए, तो वो उनका सामना कर रहे हैं। जी, मतलब जिन्होंने उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किए उन्होंने उनके आरोपों का विरोध जताया। आप यहाँ देखेंगे कि चुनावी समय में भाजपा के नेता, भले ही मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, वो आरोप लगाते हैं जी
हेमंत विश्व शर्मा जी के खिलाफ आरोप लगाया, या मेरे खिलाफ कोई आरोप लगाया तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो उसमें मानहानि होगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, उनके खिलाफ मानहानि करना चाहिए, ना कि उनके दल में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ नैतिकता का सवाल आ रहा है। हो सकता है कि वो वैधानिक रूप से सही है कि वैधानिक रूप से उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली जी, पर जो जनता देख रही है, मैं एक जनता का प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ बैठा हूँ, मतलब एक पत्रकार के रूप में, तो मुझे भी ये लगता है कि ये नैतिकता ज्यादा हावी है कि वैधानिकता। यदि कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, वो उसी के दल में क्यों शामिल हो रहा है, उसको उस पे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए कि हम पे गलत आरोप लगाया है। तो यहाँ साफ दिखता है कि यहाँ अनैतिक गठबंधन हो रहा है। तो ये छवि, अब परसेप्शन क्रिएशन की लड़ाइयां हैं, लोग अपनी लड़ रहे हैं। अब हम कांग्रेस के सवाल पे आए यदि, तो जो कांग्रेस ने आज सवाल उठाए हैं 2018-19 का और 2022-23 के चंदे को लेकर उठाया। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंपनी एक्ट को भी असंवैधानिक बताया, उसमें संशोधन को, वो कब हुआ, 2018-19 के आसपास। उसके बाद चंदा क्यों बढ़ा, क्योंकि उसमें FCRA कानून में भी संशोधन किया, विदेशी चंदे को भी वैलिड कर लिया गया। उसमें जो केप थी कंपनियों की, भले वो घाटे में हो, 7.5 करोड़ से ऊपर वालों को भी छूट दे दी चंदे के लिए, उसको भी जायज करार दिया। उससे क्वांटिटी बढ़ी, चंदे की राशि बढ़ी है, उससे पहले कम थी। आप देखें उसके बाद चंदे की राशि बढ़ी और एक तरफा बढ़ी। तो सवाल तो खड़े होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आरोप सही है, मैं कह रहा हूं कि ये सवाल खड़े होते हैं और इस पे श्वेत पत्र लाने की मांग की है। कोई इसमें कोई कानूनी लड़ाई नहीं हो रही है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पे इसके स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आलोक सोती जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आलोक सोती जी, जी आपका सवाल क्या है, मैं सुन नहीं पाया था, हमारा प्रसारण रुक गया था। जी मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप है, एक तो चंदा का आरोप है ही, साथ ही साथ जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको क्लीन चिट मिल जा रही है। नहीं देखिए, क्लीन चिट तो किसी को नहीं मिलती है, वो ना कोई दे सकता, ना संवैधानिक संस्थाएं दे सकती, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है। उनकी जो फाइल बनी है वो बनी रखी रहेगी, सुनर या लेटर उन पे कार्रवाई। चलिए ठीक है, थोड़ा कनेक्टिविटी की का इशू है थोड़ा, तो मैं चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम आज बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इन जांच एजेंसियों के जरिए, ईडी सीबीआई के जरिए चंदा इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब ये आरोप लगाए गए हैं, इसके ऊपर भाजपा की तरफ से कोई खैर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अब इस मुद्दे पर आगे ये देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि ईडी सीबीआई की लगातार जो रेड है वो जारी है और चुनावी इलाके, यानी कि चुनावी इलाके बना रही हैं सभी पार्टियां, तैयारियां जोरों पर हैं, सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और आगे अब ये देखना होगा कि आगे लोकसभा चुनाव में जनता किसको चुनती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।